कमाई का वायदा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है इसमें। और हम देखें इस समय मार्केट की स्थिति, तो मार्केट थोड़ा रेंज में फंसा हुआ है। 542 24,542 पर निफ्टी और 80,208 यानी कि 127 अंक ऊपर सेंसेक्स। निफ्टी बैंक में जितनी तेज़ी बन रही थी, थोड़ी सी तेज़ी अभी खोई है पिछले 15 मिनट में। 130 पॉइंट अब ऊपर रह गया। निफ्टी आईटी करीब 80 पॉइंट नीचे है। लेकिन हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कुणाल परार, वीपी चॉइस ब्रोकिंग से, और साथ ही हमारे साथ वरुण जी, डायरेक्टर हैं गोल्फी से। दोनों जुड़ चुके हैं। वरुण जी, कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत आप हेलो। दोनों का। हेलो। हेलो नमस्कार सर। कुणाल जी, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये हेलो हमारे लिए ही था ना, या कहीं और हेलो कर रहे थे आप? नहीं, एक्चुअली वो बैकएंड से मुझे बोल रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, एक बार हेलो हेलो बोल के देखिए, पता चला आवाज़ आ रही है कि नहीं, तो अच्छा मैंने अच्छा वहीं अच्छा पे। अच्छा अच्छा। मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा क्योंकि फ़ोनों का भी युग है, तो लोग अक्सर फ़ोन पे भी हेलो हेलो करते हैं, और आजकल कॉल ड्रॉप तो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। लेकिन मार्केट भी बहुत ड्रॉप चल रहा है। कुणाल जी, कल तो मतलब मार्केट में अच्छी खासी जब हम शो कर रहे थे तो रिकवरी के चांस दिख भी रहे थे, लेकिन उसके बाद तो बहुत अच्छे से ही पिटाई हो गई। अब एक्सपायरी में जितने सौदे कटने थे लोगों के कट गए। अभी लग रहा है कि अब कुछ वीकेंड ठीक हो पाएगा। एक तो वैसी फ्राइडे का दिन, फ्राइडे वैसी 5 या 6 फ्राइडे अच्छे गए नहीं है मार्केट में। वेल विवेक जी, एक्सपायरी थी और एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी थी, तो वॉलेटिलिटी ज्यादा रहनी ये एक एक्सपेक्टेड था। एंड मुझे लग रहा है कि फिलहाल एक जो टैरिफ वाला जो भूत था वो थोड़ा सा शांत हुआ है। जो टैरिफ लगाना था वो लगा दिया 50% का। नाउ ब्रिक्स कंट्रीज और अदर यूरोपियन कंट्रीज और ये सब सामने आई है एंड ओपनली सपोर्ट करने की बात चल रही है इंडिया को लेकर। तो मुझे लग रहा है कि इसके आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। इतना ही नहीं है, जो 50% टैरिफ लगा है वहां पे जो कॉटन इंडस्ट्रीज है उनको थोड़ा सा एक टाइम दिया हुआ है, सो उसकी एक पॉजिटिव इंपैक्ट, उसके बेस पे दूसरे प्रोडक्ट में भी एग्जाम्पशन का हमें एक मौका मिल सकता है आने वाले दिनों में। सो ओवरऑल जो व्यू बन रहा है वो पॉजिटिव साइड का ही है। फिलहाल 24,550 का अराउंड है और 24,350 का काफी अच्छा सपोर्ट है। सो एक बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन फिलहाल यहाँ से रख सकते हैं और ऊपरी लेवल पे 24,750 24,800 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सैटरडे संडे मोस्टली एक पीसफुल सैटरडे संडे जा सकता है अपने जितने भी ट्रेडर्स हैं उन लोगों के लिए। वरुण जी, कल के बाद वैसे तो आप कल बोल ही रहे थे कि सेल ऑन राइज वाला मार्केट है, वो सेल ऑन राइज हो गया। आपकी बात अमिट सत्य हो गई। लेकिन अब कुछ राहत देंगे दर्शकों को, या अभी भी मतलब प्रहारी करना है आपको? विवेक जी नमस्कार, हमारे सभी व्यूअर्स आपको और कुणाल जी को। देखिए विवेक जी, मैं तो चाहता हूँ, देखो मैं शर्ट का कलर भी ग्रीन करके आया हूँ, तो मार्केट कुछ मेरे से भी थोड़ा इंस्पायर हो जाए और ग्रीन कैंडल दे दे। तो मैं तो चाहता हूँ सर ग्रीन मार्केट हो जाए, बट आप देखेंगे तो अभी भी एक सेल ऑन राइज वाला मार्केट है। मार्केट ने आज जो मॉर्निंग का जो लोगो लगाया था 24,460 के करीब, वहां से एक बाउंस आया है 24,560, और वहां से वापस एक सेल ऑन राइज वाला ही ट्रेड बन रहा है। हालांकि आप देखेंगे तो हम लोअर एंड ऑफ द जो रेंज है 24,430 450 के आसपास पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट वहां पर टेस्ट करके आए। तो यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। और दूसरा आप देखेंगे तो जो इंटरडे टाइम फ्रेम्स है, तो मार्केट करीबन 25,150 से नीचे आया है। तो जो मूविंग एवरेज है काफी अवे हो चुकी है। तो अवे फ्रॉम मीन जो ट्रेड होता है वो बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 24,650 तक का एक लेवल आ सकता है। अगर वहां पर मार्केट फिर से रिजेक्शन लेता है तो एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। बट होपफुली मार्केट थोड़ा सा लेवल संभाल ले, और मुझे लग रहा है कि 24,850 तक के लेवल भी वापस दिखा सकता है मार्केट, अगर अच्छी कोई पॉजिटिव न्यूज ड्यूरिंग द वीकेंड या ड्यूरिंग द सेशन आज आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही हमारे गेस्ट की व्यू मिल गया है निफ्टी को लेकर। और व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि मार्केट जिस तरह से ट्रेड कर रहा है आज। अंशुल जी तो बोल के गए हैं कि आज अगर रिकवरी नहीं आई तो मार्केट अगले वीक भी बड़ा बुरा फंसने वाला है। तो ये जो स्टेटमेंट वो दे गए। अच्छा कुणाल जी, होता क्या है ना, आप 5 एक्सपर्ट से बात कर लो पूरे दिन में, और एक एक्सपर्ट आपके दिमाग में कुछ शंका डाल जाए कि अगर आज ठीक नहीं हुआ ना, जैसे पंडित जी होते हैं कि 4 पंडितों से आप बात कर लो कि आपका सब कुछ अच्छा होना, केवल एक बोल दे कि खराब होना है, तो आपकी सुई एक पर अटक जाती है
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं की बात सच हो बाकी चार की गलत हो जाए। तो ये स्टॉक मार्केट में भी चलता है कि अगर अंजुल जी बोल गए हैं कि आज रिकवरी नहीं हुई ना आज, तो मार्केट फंस जाएगा। अब यही टेंशन हो रही है कि अगर आज रिकवरी नहीं हुई तो होगा क्या। तो विवेक जी, यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। ये हाँ हर एक के साथ होता है कि आपका व्यू अगर पॉजिटिव है तो आप, और किसी ने अगर बोला है कि यहाँ से नेगेटिव है, तो आप अपने पॉजिटिव व्यू को कन्वर्ट करके नेगेटिव में बैठ जाते हो। एंड उसके हाँ। बाद क्या होता है, अगर मार्केट पॉजिटिव ओपन होता है तो आप मिस वो आपको थोड़ा सा बैड फील होता है, यार यार मैं अगर अपने व्यू के साथ रहा तो बहुत अच्छा था यार, आज मार्केट ऊपर है तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता। सो बट ऑब्वियसली हर एक एनालिस्ट अपने अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से व्यूज बताते हैं, लेकिन आपको आपकी सिस्टम को ही फॉलो करना है। और अंशुल जी मार्केट में बहुत टाइम से उनका व्यू डेफिनेटली सर आंखों पे, उन्होंने जो बोला वो सही है। अगर मार्केट आज रिकवरी नहीं देता है, अगर 24,350 ब्रेक होता है तो फर्दर डाउनसाइड की मोमेंटम भी आपको वहां पे देखने को मिल सकती है। लेकिन मेरा व्यू यही रहेगा अपने व्यूअर्स के साथ, अगर आपने कोई पोजीशन बनाई है आपके आपके व्यू के हिसाब से, तो प्लीज उसको मेंटेन करिए स्ट्रिक्ट एसएल के साथ। क्योंकि अगर आप वहां पे गलत जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलत गए हो, और उसको एग्जामिन करने का आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, ये सैटरडे संडे। चलिए ठीक है, अब आते हैं आप दोनों की कॉल्स पर। कुणाल जी, वरुण जी आप बताएं जी कौन सी कॉल्स हैं आपकी जी ओपन कॉल्स जहां पर रिव्यू देना शुरू करेंगे आप। जी विवेक जी, जैसे अभी आपने बताया एक शंका होती है अगर कोई व्यू आता है और काफी सारे व्यूज आप अगर आपके पास है तो शंका को समाधान करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। या आप आपके जैसे कुणाल जी ने बताया आपकी स्टडी पे स्टिक रहिए, दूसरा आप डेटा एनालिसिस कर लीजिए। तो देखिए डेटा एनालिसिस करेंगे तो सितंबर सीरीज जो शुरू हुई है, तो आप प्रीवियसली देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर एक वॉलेटाइल सीरीज रही है। और यहाँ पर काफी बड़े मूव्स निफ्टी पर आए, तो आप लास्ट 5 एक्सपायरीज ले लीजिए, तो वहां पर करीबन 2% से लेके 4% के मूव्स यहाँ पर मिले हैं। अगस्त अगस्त सीरीज जो हमारी गई है पिछली, वहां पर आप देखें तो सिर्फ बहुत निफ्टी ने ऊपर नीचे कर लिया, बट 260 पॉइंट्स डाउन रही है। और लास्ट 2 सेशन एंड दो दो सीरीज आप ले लेंगे तो वहां पर करीबन 1050 पॉइंट्स के आसपास का गिरावट है। अच्छी बात क्या है विवेक जी यहाँ पर, कि जो शॉर्ट्स है वो और रोल ओवर हुआ है, तो लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज आप देख लेंगे तो वहां पर आपको 83.6% के शॉर्ट है, वाकई आपका मीन्स के रोल ओवर है। और आपका जो 3 मंथ्स का एवरेज है वो 78% का है। और आपका जो ओआई है वो है करीबन 1.6 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। और 3 मंथ्स का एवरेज जो है 1.44 करोड़ का है। और एफआईआई का आप बात कर ले तो मई मंथ में आप देखेंगे तो 41% के करीब वो लॉन्ग थे। और जो सितंबर सीरीज शुरू हो रही है वहां पर वो करीबन 8% के लॉन्ग पर है। अगर कोई अच्छी न्यूज आती है ड्यूरिंग द वीकेंड, ड्यूरिंग द सेशन, और मार्केट को स्ट्रक्चरली पॉजिटिव लग रहा है, तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का बहुत बड़ा यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है। तो इसीलिए हम पॉजिटिव है, क्योंकि आप देखेंगे तो लोअर एंड ऑफ द रेंज है। और यहाँ पर बिल्कुल एफआई का जो बड़ा शॉर्ट कवरिंग का एक बड़ा सा आपके पास एक्सपोजर है। तो अगर कोई अच्छी न्यूज आ गई तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग ही आपको 300-400 पॉइंट का एक बाउंस देंगी, और अपर एंड द रेंज ऑफ आपको वहां पर आपको लेकर जाएगी। तो मैं इसलिए बिल्कुल पॉजिटिव, तो शंका का समाधान यहाँ पर है कि आपके पास डेटा अच्छा है, और अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना पोजीशन कैरी कर सकते हैं। रही बात सर मेरे कॉल्स की, तो कल हमने गोदरेज प्रॉपर्टीज पर एक बीएस स्प्रेड बनाया था, वो इंटैक्ट है। गोदरेज प्रॉपर्टी करीबन 1985 चल रहा था। आज के सेशन ड्यूरिंग द डे 1951 का लो करके अभी 1972 चल रहा है। यहाँ पर हम बने रहेंगे, करीबन 1000 रुपीज के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट है। स्ट्रेटेजी इंटैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो लोअर लेवल से एक बाउंस आया था वो सोल्ड ऑफ हो चुका है करीबन 1995 लेवल से। तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन है, और जो जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन है वैसा ही स्टॉक्स यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर हम बने रहेंगे हमारे जो कॉल इनिशिएट किया है। बिल्कुल। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर कल वरुण जी ने एक बेयर स्प्रेड बनाया था जहाँ पर कि उन्होंने एक पुट खरीदवाई थी और एक पुट बिकवाई थी, और दोनों ही जी आज मैं बता देता हूँ। 1950 की स्ट्राइक की इन्होंने पुट खरीदवाई थी और 1850 की पुट बिकवाई थी। दोनों का आज रेट देख लेते हैं एक बार क्या चल रहा है, उसके बाद देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की पुट 1950 वाली ये अभी 52 रुपीज़ चल रही है, आज इसका हाई लगा है 63 का।
वरुण जी इसका रेट बताएंगे, कल वाला जो कल था, मुझे कल वाला रेट याद नहीं है। करीबन हमने सर 57 के आसपास हमने सेल किया था, मीन्स बाई किया था 1950 का पुट। और करीबन 24 के आसपास हमने 1850 का पुट सेल किया था। ठीक है, तो अभी दोनों लगभग वहीं चल रहे हैं, तो अभी स्ट्रेटजी वहीं जी। पर है। ठीक है। और कोई आपने कोई कॉल पुट दिया हो? नहीं, अभी सर एक ही ओपन कॉल है। सिप्ला जो हमारा एक लॉन्ग टर्म के लिए बैठ है वो तो ओपन ही रहेगा। जो हमने कैश हम्म, में या अगर किसी का थोड़ा लंबा रिस्क का रिवॉर्ड है तो वहां पर वो फ्यूचर भी बाय कर सकते हैं, बट सिप्ला पर स्ट्रेटेजी वैसे ही है। बाकी कोई स्ट्रेटेजी ओपन नहीं है। ठीक है। स्ट्रेटजी में सिप्ला ओपन है अभी भी, और सिप्ला 1585 आज थोड़ा ऊपर आ गया है, और 1600 के करीब पर इन्होंने दिया था, और फ्यूचर 1595 चल रहा है। ठीक है सर, आपकी दोनों पोजीशन ओपन है। कुणाल जी, अब आपके पास आता हूँ सर, आप बताएं आपकी पोजीशंस कौन कौन सी हैं? वेल, एक्चुअल का हमने कॉल दिया था और कल उसको कल ये कॉल इनिशिएट भी हुआ था, और हमारा जो टारगेट एक्चुअल में हमने दिया हुआ था वो टारगेट हमारा तकरीबन तकरीबन 2730 था। आज अगर मैं मॉर्निंग में देखने जाऊँ तो सितंबर फ्यूचर ने हाई बनाया था 925 923 को 2737, और उस लेवल पे बिल्कुल। साढ़े साढ़े छः सात हजार का वहां पे हमें प्रॉफिट भी होते हुए देखने को मिला। तो टारगेट तो हमारा वहां पे आ चुका है। नाउ आज के दिन में अगर नए कॉल की बात करें तो कोटक बैंक यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। कोटक बैंक की स्ट्रेटेजीज हम यहाँ पे इनिशिएट करके चलेंगे। 30 सितंबर इसी मंथ का होगा। 2000 का जो कॉल ऑप्शन है जो फिलहाल 32 के अराउंड है, वो यहाँ पे बाय करके चलने की सलाह है। सामने 2020 का जो कॉल ऑप्शन है जो तकरीबन तकरीबन 24 रुपए का अराउंड है, वो सेल कीजिए। और एक और कॉल यहाँ पे आपको सेल करना है 2040 का, जो तकरीबन तकरीबन 18 रुपीज के अराउंड ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रैटेजी में टोटल 3 लेग की स्ट्रैटेजी बनानी है। पहला 2000 का कॉल बाय करना है, दूसरा 2020 का कॉल सेल करना है, और उसके ऊपर 2040 का भी कॉल सेल करना है। स्ट्रैटेजी का जो नाम है वो बुल कॉल लैडर है, और मैंने पे ऑफ चार्ट भी यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। लोअर लेवल पे अगर मैं बात करूँ, अगर स्टॉक में कोई भी गिरावट आती है तो वहां पे हमारा जो प्रॉफिट है वो लॉक है। ऊपरी लेवल की बात करूं तो अगर स्टॉक का 2080 के ऊपर जाता है तो फिर वहां पे हमें लॉस होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन लाइकली चांसेस है ये स्टॉक आने वाले दिनों में 1980 1950 से लेके 2050 के बीच में ही स्टॉक घूमता रहे। मैक्सिमम प्रॉफिट 2020 के लेवल पे एज पर एक्सपायरी 12,000 हो सकता है। और अगर 2080 आता है, वन वे रैली हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, तो एज पर द एक्सपायरी वहां पे हमें 4,000 का लॉस भी हो सकता है। बिल्कुल। कोटक की एक बार स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। कोटक बैंक, यहाँ पर एक बार आई वुड रिक्वेस्ट माय पीसीआर टीम कि वो जो इनिशियल वाला ग्राफिक्स था, बिल्कुल यही वाला, ये एक बार दिखा दीजिए दर्शकों को। देखिए इसमें क्या है कि 2000 की स्ट्राइक की आपको कॉल लेनी है, सितंबर वाली, और इसमें लॉट साइज़ है 400 का, और ये आपको मिल रही है 32 रुपये के आसपास। बिल्कुल ठीक है, 31.5 32 रुपये पर ये मिल रही है। अब आपको कॉल बेचनी है 2020 की, जो कि 2020 की कॉल 23 रुपये 90 पैसे। ठीक है, एक कॉल आपने ये बेच दी, और एक कॉल आपने बेचनी है 2040 वाली, ये है आपकी 18 रुपये पर। बिल्कुल ठीक है, 17.70 18 रुपये के आसपास ये चल रही है। तो ये एक कॉल आपको बाय करनी है और 2 कॉल आपको सेल करनी है। कुणाल जी, यही है ना कि एक कॉल बाय करनी है केवल और 2 कॉल सेल करनी है? यस, एक कॉल बाय करनी है और 2 कॉल ऊपरी लेवल की सेल करनी है। ठीक है, तो इसमें मार्जिन का कुछ है क्या? आप अगर बता सके कि कितना मार्जिन जा रहा होगा? इसमें आपका जो मार्जिन जाएगा वो 1,38,500 का मार्जिन जाएगा। और अगर मिनिमम प्रॉफिट भी अगर हमें मिले तो 4.5-5 हजार का प्रॉफिट भी अगर हमें मिलता है वहां पे, तो तकरीबन तकरीबन 2.5 से 3% का रिटर्न हमारा वहां पे निकल सकता है। ठीक है, फेयर एनफ सर, क्योंकि अगर हम 1.38, देखिए थोड़ा सा जो हमारे दर्शक हैं जो कहते हैं कि थोड़ा छोटे मार्जिन में अगर कुछ मिल जाए, हर तरह के दर्शक के लिए स्ट्रैटेजी है। जो 30-40 हज़ार रुपये लगाते हैं, उनके लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज़ वाली जो पोजीशन बनी हुई है वरुण जी की, उसमें 27 से 35 हज़ार रुपये वाली पोजीशन थी। ये जो पूरा कोटक बैंक की पोजीशन है,
ये करीब 1,34,35,000 रुपये की इसमें मार्जिन जाएगा। लेकिन इसमें रिटर्न जो आएगा वो आपकी स्क्रीन पर है, मैक्सिमम प्रॉफिट 12,000 का और मैक्सिमम लॉस 4,000 रुपये का। तो सारा कुछ कट भी जाएगा आपका, मतलब लॉस में स्टॉप लॉस कट जाए कुछ भी हो जाए तो 4,000 रुपये का आपका लॉस जाएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट 12,000 रुपये, आपका इन्वेस्टमेंट है 1,35 1,36, तो वहाँ लगा के आप अगर 12,000 कमा पाए तो आपको रिटर्न ठीक ठाक मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 7-8% का मिल जाएगा। अगर आपका लॉस कटा तो आपका 2-3% का लॉस के लिए भी तैयार हो जाइए। तो ये स्ट्रैटेजी है। ठीक है कुणाल जी। अच्छा कुणाल जी, एक चीज़, TCS में क्या करना है? टीसीएस में फिलहाल 300 रुपये का लॉस है। अगर टीसीएस अभी भी होल्ड है तो यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह है। नो डाउट आपने टीसीएस में प्रॉफिट बुक करा दिया है, लेकिन अगर वर्स्ट केस में किसी का भी टीसीएस में अगर प्रॉफिट बुक नहीं हुआ है तो होल्ड करके चलने की सलाह है। 300 रुपये का ही लॉस फिलहाल चल रहा है। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में वापस एक अच्छी खासी मोमेंटम वहां पे हमें देखने को मिल सकती है और वहां पे हमें ये स्टॉक 3200 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके जा सकते हो। ठीक। तो आज की कॉल हो गई, आज कॉल्स का रिव्यू हो गया। और वरुण जी, आपकी तरफ से कोई नई कॉल है या अभी पुरानी कॉल्स के साथ ही रहेंगे? विवेक जी, आज जैसे फ्राइडे लास्ट डे ऑफ द वीक है, तो मैं आज कोई नई कॉल नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे अभी निफ्टी के जो लेवल्स है अभी भी जो संतोषकारक है वो नहीं लग रहे सेटिस्फैक्टरी। तो मैं आज कोई कॉल नहीं दूंगा। ठीक है। तो वरुण जी की 2 कॉल चल रही हैं, सिप्ला का फ्यूचर और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर एक स्प्रेड बना हुआ है जिसमें कि उन्होंने एक पुट दिलवा रखी है और एक पुट सेल करा रखी है। तो ये गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर उनकी अपनी एक पोजीशन है। और यहाँ पर कुणाल जी ने अब एक नई कॉल इनिशिएट की है कोटेक की, और HUL जो इन्होंने कल दी थी उसमें प्रॉफिट बुक हो गया। जिन दर्शकों ने किया उनको बहुत बहुत बधाई। मैसेज मैं उम्मीद करता हूँ कि फटाफट से आ जाए जिन दर्शकों ने हिंदुस्तान यूनिलीवर पर पैसा बनाया है। TCS पर मुझे ऑलरेडी मैसेज आ चुके थे कुणाल जी, पर आप ओपन थे, मैंने तो आपके बिहाफ पर बुक करा दिया था, तो आप नहीं आए थे, तो शायद आपकी एब्सेंट उस दिन काम आ गई। तो मुझे तो दर्शकों ने मैसेज कर दिए थे हमारे कि पैसा बना लिया उन्होंने TCS में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक दर्शकों के सवाल लेना शुरू करते हैं। एक सवाल मिला है पिनाकिन पटेल जी का। वरुण जी, एक बार सिप्ला का बाय और सेल का लेवल बता दीजिए जो आपने टारगेट्स वगैरह सेट किए हुए हैं। सिप्ला में हमने 1600 पे कॉल इनिशिएट की थी विवेक जी, और हमारा क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था 1530 का, 1530 का, क्योंकि ये थोड़ा सा एक पोजिशनल कॉल है। और आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा करीबन 1700, 1750, माफ कीजिएगा, और दूसरा टारगेट रहेगा 1800। ठीक है। तो 70 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है और 7 खासी अपसाइड आपको मिल सकते हैं सिप्ला पर। एक हमारे दर्शक हैं सूरज जी, ये पूछ रहे हैं सर कैनरा बैंक का फ्यूचर होल्ड है 104 रुपये से, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखें कुणाल जी? वेल, कैनरा बैंक के फ्यूचर को लेके अगर बात करें, फिलहाल 104 के अराउंड आपने बोला और फिलहाल 105 के अराउंड है। मैं यहाँ पे कैनरा बैंक में पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजी बना के चलने की सलाह दूंगा। 104 के अराउंड का फ्यूचर बाय है, 105 पे ट्रेड हो रहा है। अगर ये फ्यूचर फिलहाल होल्ड करके चल रहा है तो मैं यहाँ पे ऊपरी लेवल पे कहूंगा कि ऊपरी लेवल पे 105 106 का जो कैनरा बैंक का जो कॉल है वो यहाँ पे एक बार आप बेच के चलिए। इंश्योरेंस रखना बहुत जरूरी है। ऊपरी लेवल की बात करूं तो आने वाले दिनों में 107 108 तक के लेवल ऐसा टारगेट स्टॉक हमें दिखा सकता है। सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर रिस्क आप ऊपरी लेवल का जो कॉल ऑप्शन है OTM को वो यहाँ पे बेच के चलिए। ठीक है। तो सर आपको ये लेवल्स मिल गए हैं। दीपेश कोंडल जी हैं, वो कह रहे हैं पहले तो राम राम जी, सर नमस्कार। और इनका सवाल है कि 24,590 और 24,820 आई थिंक पर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं, ये बता दीजिए। वरुण जी, कुछ है क्या 24,590 और 24,820 पर? 820 लिखा है या ये इन्होंने एक डिजिट शायद ये लिखना भूल गए हैं। कुछ है क्या ऊपर की साइड पर, कुछ ब्लॉक्स लगे हुए हैं क्या सेल साइड के? विवेक जी, जैसे हम बात कर रहे हैं कि मार्केट एक सेल ऑन राइज वाला मार्केट चल रहा है, और आप देखेंगे तो 24,650 जो एक लेवल है, वहां से हमने जो GST वाले न्यूज से रिएक्शन दिया था और एक गैप अप ओपन हुआ था, तो एक सपोर्ट जोन बन गया था गैप वाला।
अब वही जो सपोर्ट जोन है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और कल के सेशन में हमने वहीं से रिजेक्शन दिया था। तो आई थिंक वो एक जोन बन सकता है 24,600 से लेके 650 का, और वहां से अगर मार्केट रिजेक्शन ले रहा है तो डाउन ट्रेंड और कंटिन्यू कर सकता है। तो मैं बोलूंगा सर 24,600 650 के आसपास आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं वहां पर। ठीक है। तो मार्केट में आज मतलब हमारे को दोनों तरह की ओपिनियन मिल चुकी है। अंशुल जी कह के गए कि मार्केट तेज होगा, वरुण जी कह रहे हैं मार्केट ऊपर आते ही फिसलेगा। और अब देखना मैच इंटरेस्टिंग होगा आज। चलिए अच्छी बात है, ये तो 2020 हो गया आज हमारे लिए। अगला सवाल हमें मिला है एजिस लॉजिस्टिक्स पर, 820 रुपये के लिए हुए हैं संतोष अवस्थी जी ने। इसमें क्या करें कुणाल जी? नाउ एजिस लॉजिस्टिक 820 के अराउंड की खरीदारी है। फिलहाल 676 पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है, और अच्छा खासा करेक्शन ये स्टॉक में देखने को मिला है। मेरा जो मानना है वो थोड़ा सा पोजीशन यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे स्टॉक पे मल्टीपल सपोर्ट आ रहा है, और बाउंस बैक के एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो फिलहाल जो पोजीशन बनाई है वो एक बार होल्ड करके चलिए। स्टॉक यहाँ से आपको 30 से 40 पॉइंट का करेक्शन और दिखा सकता है, क्योंकि अगर इतना वेट किया है तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, जी दिखा सकता है। वहां पे आपको एवरेज करके चलने की सलाह है। वहां से बाउंस बैक होकर स्टॉक आपको 750 और 750 के ऊपर सस्टेन हुआ तो 825 तक के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। मानस जी पूछ रहे हैं सर, टाटा एलेक्साई 6900 के लिए हुए हैं और टाटा स्टील 162 के लिए हुए हैं, एक साल का व्यू है, बेच दें या बने रहे? वरुण जी आपका व्यू इन दोनों ही काउंटर्स पर, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जानना चाह रहे हैं। सर पहला स्टॉक कौन सा बताया आपने? टाटा एलेक्साई और दूसरा टाटा स्टील। टाटा एलेक्स। टाटा एलेक्स। जी। विवेक जी, टाटा एलेक्सी पर अब मैं देख रहा हूँ तो शॉर्ट टर्म में आप देखिए इंट्राडे टाइम फ्रेम पर एक सेल बना हुआ है और एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो जब तक स्टॉक करीबन 5400 के ऊपर नहीं आता तो वहां पर तो आप देखेंगे तो कोई नई बाई साइड पोजीशन नहीं बनेगी। बट 5300 के नीचे अगर स्टॉक जा रहा है तो यहाँ पर और डाउन साइड ओपन हो सकती है करीबन 5000 के लेवल तक। तो अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आप एक बार आप देखिए वहां पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। और दूसरा सर टाटा, आपने कौन सा बताया? एलेक्सा की टाटा और स्टील। टाटा स्टील। टाटा स्टील में सर देखेंगे तो वही मेरा व्यू रहेगा, करीबन 149 150 के अराउंड लोअर एंड ऑफ द रेंज है, और करीबन 163 के आसपास अपर एंड ऑफ द रेंज है। तो वही एक रेंज में स्टॉक घूमता रह रहा है। तो अगर आपको 148 के आसपास 150 के आसपास जितना हो सके आप वहां पर एक बाय कर सकते हैं। 145 का एक स्टॉप लॉस लगा के आपको शॉर्ट टर्म में अगर ट्रेडिंग बैट लगानी है तो 160 162 के टारगेट मिल सकते हैं। 165 के ऊपर जैसे ही स्टॉक चलना शुरू करेगा नए लाइफ हाई लग सकते हैं, बट अभी तो एक रेंज में चल रहा है स्टॉक। ठीक है। एक हमारे दर्शक ने एशियन पेंट के फ्यूचर को लिया हुआ है, कुणाल जी इस पर आपकी राय, एशियन पेंट कैसा लग रहा है आपको? कल एशियन पेंट की बात करें, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, और फिलहाल 2517 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। पहले भी हमने एशियन पेंट पे सलाह दी थी। अगेन आज इस लेवल पे मैं कहूंगा अगर ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है तो लोअर लेवल पे 2460 का एक एसएल मेंटेन करके चलिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया है तो परफेक्ट स्टॉक आपने चुना हुआ है। आने वाले दिनों में ये स्टॉक में 2740 और 2740 ब्रेक होगा तो 3000 तक के भी लेवल आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। सो दोनों तरीके से स्टॉक होल्ड करके चलने की सलाह है। ठीक है। जीत गुर्जर जी हैं, हमारे प्राइम मेंबर हैं। इनका सवाल है जिंदल स्टील की कॉल सितंबर की ली हुई है 1020 की 29 रुपये पर। वरुण जी आप जिंदल स्टील को ट्रैक भी कर रहे थे सर, इस पर आपका व्यू? जिंदल स्टील आप देखेंगे विवेक जी तो 985 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट था, वो तोड़कर अभी मार्केट में काफी नीचे चल रहा है। आप देखेंगे थोड़ा सा ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, बट यहाँ पर उनकी जो काफी ओटीएम कॉल है तो मैं अगर आप उनका रिस्क रिवॉर्ड अगर फेवरेबल है तो वो शिफ्ट कर सकते हैं। बट मेरी यहाँ पर नई बाई की अभी सलाह नहीं है, क्योंकि जब तक 980 985 के ऊपर नहीं आएगा तो वापस मोमेंटम नहीं बनेगा। तो अगर लॉस करना चाहे और एग्जिट करना चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं, और स्टॉक अगर रेंज में भी रहेगा तो वहां पर प्रीमियम देखिए होता रहेगा। तो एक बार एग्जिट कर ले वो बेटर रहेगा। ठीक है। इन्हीं का सवाल है, अदानी ग्रीन की कॉल ली हुई है इन्होंने 1000 की स्ट्राइक की 29 रुपये पर। कुणाल जी अदानी स्टॉक्स में अदानी ग्रीन काफ़ी वॉलेटाइल शेयर रहता है ये। कल हमने बल्कि एटीजीएल पर भी बात की थी, उसकी फ्यूचर से एग्जिट हो रहा था और काउंटर ने शाम तक आते आते काफ़ी पिटाई झेली। वो काउंटर 7-7.5% गिरा, मार्केट गिरा था वो ठीक है, 1-2% सारे शेयर गिरे थे, लेकिन 7-7.5% रिलेटिवली मार्केट से ज़्यादा गिर गया था। लेकिन अब अदानी ग्रीन
इसमें कॉल ली हुई है 1,000 की स्ट्राइक की 29 रुपये पर, क्या करें सर? कल 1020 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल ली है अदानी ग्रीन, फिलहाल 916 के अराउंड है। मैं एक बार होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा। 900 का काफी अच्छा सपोर्ट है और यहाँ से सपोर्ट लेके स्टॉक आपको ऊपरी लेवल पे एटलीस्ट 1000 और वो ब्रेक करेगा तो 1050 तक का लेवल दिखा सकता है। तो फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह है 900 के एसएल के साथ। अगर 900 ब्रेक होता है तो प्लीज इसमें से एग्जिट मार लीजिए आप। ठीक है। एटीजीएल में अगर कुणाल जी ये बताएं, जिस तरह की कल पिटाई हुई, 630 के आसपास ये खुला काउंटर और 585 के आसपास इसकी ने क्लोजिंग दिया। आज 591 चल रहा है करीब करीब, 592 की क्लोजिंग दिया, हालांकि इंटरडे में 585 तक गया था। इस पर आपका व्यू, जिनके पास कैश में भी है, चूंकि कल ही एफ&ओ से बाहर आया है। वेल, जिनके पास कैश पे पोजीशन है उनको होल्ड करके ही चलने की सलाह है। लो लेवल पे 577 मींस 575 के अराउंड काफी अच्छा सपोर्ट है। अगर पोजीशन बना के रखी है तो होल्ड करिए। ऊपरी लेवल पे आपको ये स्टॉक 700 तक के लेवल दिखा सकता है। सो घबराने वाली कोई बात नहीं है, स्टॉक ऐसे अच्छी पेडिग्री का है। सो 575 के एसएल के साथ इसको होल्ड करके चलने की सलाह है। एटलीस्ट 700 तक के लेवल हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। कुणाल जी, इसी का एक भाई ग्रेन्यूल्स, वो भी कल एफ&ओ से बाहर आया और आज 8% ऊपर है, आप अगर देखोगे तो। वेल, आपने कौन से स्टॉक की बात की? सर ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स, यस। नाउ ग्रेन्यूल्स इंडिया की बात करें, फिलहाल काफी अच्छी मोमेंटम में स्टॉक में देखने को मिल रही है। 506 तक के लेवल ये स्टॉक हमें दिखा रहा है। ऊपरी लेवल पे मुझे लग रहा है कि 511 और 511 अगर ब्रेक होता है तो 545 तक के लेवल एज टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। सो ओवरऑल जो व्यू है पॉजिटिव साइड का ही है। 545 के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। गौरव तिवारी जी हैं, वो बोल रहे हैं कि सर HUL और एशियन पेंट पर व्यू बता दीजिए। 2 दिन से प्रॉफिट हाथ में आता है पर लॉन्ग टारगेट के चक्कर में प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता हूं। अरे सर, HUL में तो टारगेट हिट हो गया, अब क्या करें? कुणाल जी, कोई होप? इन्होंने टारगेट हिट नहीं किया, ये तो हमारे सबसे तगड़े ट्रेडर हैं हमारे दर्शकों की लिस्ट में। इन्होंने हर आप लोगों की कॉल पे अच्छा पैसा बनाया है और HUL इनके हाथ से मिस हो गया। पर तिवारी जी, इसमें तो लंबे टारगेट दिए ही नहीं थे, इसमें तो टारगेट हिट हो चुका। 2600 2730 का दिया था, आप कहाँ आज रह गए? चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं। कुणाल जी, कोई होप HUL पर? कल फिलहाल 360 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा। 2684 चल रहा है। मुझे लग रहा है कि मंडे ट्यूसडे आई थिंक यहाँ पे एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा जहाँ पे 2720 2730 वापस आ सकता है, तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक करके जा सकते हो। ठीक है। सुधा जी का सवाल है, BSC के बारे में क्या करें सर? वरुण जी। जी। विवेक जी, आप बीएससी के बारे में हमने आई थिंक लास्ट वीक भी बात की थी कि वहां पर एक अच्छा सा सपोर्ट है 2350 के आसपास, और अगर टूटता है तो अपना 200 डेली मूविंग एवरेज है, वहां पर एक बार टेस्ट करने जा सकता है। तो करीबन आप देखेंगे 2070 के आसपास 200 डेली मूविंग एवरेज है, वहीं पे स्टॉक जा रहा है। और अपना वीकली के 52 वीक जो ईएमए है वहां पर भी कोइंसाइड कर रहा है 1950 के अराउंड। तो अगर 1950 से 2000 के बीच के आसपास आपको मिल रहा है स्टॉक, तो वहां पर एक्यूमुलेट करिए। मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ी डाउन साइड बाकी है। और आप देखेंगे जैसे जो लेटेस्ट डेटा भी आया है, तो वहां पर भी जो उनका ऑप्शंस है वॉल्यूम है वो टर्नओवर काफी कम हो रहा है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव न्यूज फ्लो में भी आपको काफी नीचे के लेवल पर अच्छे जोन पे मिल जाएगा, तो यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बशर्ते वहां पर आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू रखना पड़ेगा 2 to 3 years का। ठीक है। गौरव जी कह रहे हैं कि सर PM जापान और चाइना जा रहे हैं, फिर GST काउंसिल की मीटिंग है, तो कुछ तो पॉजिटिव होगा मार्केट में। बिल्कुल सर, उम्मीद कर रहा है मार्केट। अब देखो क्या होगा, ये तो मार्केट करके ही बताएगा। अब वहाँ से जो अनाउंसमेंट आएंगी अब वही देखने लायक होंगी। हमने इस पर काफ़ी विस्तार से बात भी की है। लेकिन एक हमारे दर्शक हैं दीपक जैन साहब, ये पूछ रहे हैं कि सर BEL का फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ है इन्होंने 365 पर, होल्ड करें या एग्जिट? कुणाल जी आप बताएं। BEL का फ्यूचर, राइट सर? हाँ, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। यस। फिलहाल स्टॉक देखने जाए तो काफी अच्छे सपोर्ट के पास ट्रेड हो रहा है। पहले भी स्टॉक ने 360 के अराउंड का सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस फेस किया था, और इस बार स्टॉक उसी सपोर्ट
रेजिस्टेंस का स्टॉक के लिए काफी अच्छा सपोर्ट बन चुका है। सो मुझे लग रहा है कि अगर आपने पोजीशन बनाई है, सो अगर वापस ये स्टॉक नीचे आता है 360 के अराउंड, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि मुझे 360 के नीचे फिलहाल कोई स्टॉक में गिरावट नहीं देखने को मिल रही। और ऊपरी लेवल की बात करें तो 374 का एक रेजिस्टेंस है जो पहले स्टॉक के लिए अच्छा सपोर्ट था। तो अगर 374 अगर स्टॉक ब्रेक करता है तो फिर वन वे रैली में ये स्टॉक 394 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। सो अगर पोजीशन है तो एक बार उसको होल्ड करिए 374 के एसएल के साथ। 360 आता है लोअर लेवल पे, तो वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके चलिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं भारत बिजली पर पूछ रहे हैं, इस पर आपका व्यू जानना चाहते हैं वरुण जी। बीबीएल, भारत बिजली लिमिटेड। ठीक। जी विवेक जी, बीबीएल का चार्ट में देख रहा हूँ तो एक डाउन ट्रेंड में है और अब एक अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। वीकली चार्ट्स पर आप देखेंगे, वीकली के 200 ईएमए पर यहाँ पर एक बेस बनाया है और एक हायर लो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अभी भी चार्ट जो अभी आप देखेंगे स्टॉक प्राइस वो एक रेंज में चल रहा है। जैसे ही क्योंकि रेंज बहुत बड़ा है 33-3400 के आसपास, बट लोअर एंड ऑफ द रेंज है और यहाँ पर एक अच्छा सा कंसोलिडेशन है। तो यहाँ पर अक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप आएगा आपका 2750 का। जैसे ही 3400 क्रॉस करेगा आपको यहाँ पर एक बड़ा सा अपमूव मिल सकता है, मोमेंटम मिल सकता है। तो अगर आपका थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है, अक्यूमुलेट करिए करीबन 2700 तक। 27 बिलो 2700 आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 3400 के पहले टारगेट आ सकते हैं। 3400 अगर क्रॉस करके क्लोज हो रहा है एक दो वीक के आसपास तो आपको एक बड़ा सा मोमेंटम मिल सकता है यहाँ से। ठीक है। इसमें इन्होंने वरुण जी 2950 रुपये की बाइंग की हुई है, अभी 2980 चल रहा है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है ये क्यों बोल रहे हैं कि मैं फंसा हुआ हूँ। सर आप फंसे हुए कैसे हैं? ठीक है, शेयर लिया हुआ है, अभी तो मार्केट ही फंसा हुआ है सर। आप तो फिर भी उन खुश नसीबों में से एक हैं जहाँ पर कि मैं बोलूँगा कि शेयर बहुत बहुत बुरी तरह से नीचे आ चुके हैं। आप कम से कम भले ही 30 रुपये देख रहे हैं लेकिन ऊपर तो देख रहे हैं अपना काउंटर, और सर ने लेवल्स बता दिए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, तो आप उनका ध्यान रखें और अपने को ज़्यादा फंसा हुआ महसूस ना करें। ठीक चला है शेयर, उतना बुरा नहीं चला है। वरुण जी, कुणाल जी कुछ और कहना चाहते हैं या डिस्क्लेमर पर आ जाएं सीधा? वेल जी कुणाल वेल जी सर, बताएं। एक क्वेश्चन आया जो मैंने देखा यहाँ पे, और वहां पे हाँ पूछा गया है कि सर फ्यूचर के सामने इंश्योरेंस कैसे लिया जाए, वो एक बार आप सिखाइए। सो आई थिंक टाइम की कमी है तो आज अभी तो नहीं सिखा पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम में जरूर से इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ताकि हम आपको सिखा सके इंश्योरेंस कैसे लेना है। और फ्यूचर में जब आप ट्रेडिंग करो तो इंश्योरेंस लेके ही करो ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाए वहां पे। ठीक बात है। वैसे तो इंश्योरेंस यही होता है जनरली कि हम हेज कर कर पोजीशंस को जाएं, उसी हेजिंग को ही इंश्योरेंस बोलते हैं। लेकिन इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने कुणाल जी। इस क्वेश्चन को आराम से लेंगे और इसको समझेंगे कि किस तरह से हमें इस पर बात करनी है और किस तरह से लोगों को अवेयरनेस उनके अंदर लानी है। वरुण जी जी सर। विवेक जी, आप बस बताएं। मेरा इंटरनेट ट्रेडिंग पर जो व्यूअर्स जो पूछ रहे हैं इंश्योरेंस के बारे में, तो इंटरनेट ट्रेडिंग में आप देखेंगे तो थोड़ा सा जो लोग बोल रहे हैं कि रिस्की है। बिकॉज रिस्की है क्योंकि आपका जो डायनेमिक नेचर है, क्योंकि आप अगर लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो आपका 1-2% का जो मूव आता है वहां पर इतना मायने नहीं रखता। इंटरनेट ट्रेडिंग में आपका क्या होता है कि सर आपको हर 15 मिनट या हाफ एन आवर में आपका एक व्यू चेंज होता है, और वो व्यू चेंज होता है तो आपको वो अडॉप्ट करना आना चाहिए। तो इंटरनेट ट्रेडिंग आपका थोड़ा सा एजिलिटी आपका रहता है और आपका माइंडसेट उस हिसाब से क्रिएट करना पड़ता है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हो रहा है तो स्टॉप लॉस ले ले, टारगेट रहा है टारगेट ले ले, और थोड़ा सा आपको जो मार्केट कंडीशन जैसे चेंज होती है इंटरनेट ट्रेडिंग के हिसाब से, उस हिसाब से आपको एडॉप्शन करना पड़ेगा। वही है बिल्कुल सर। तो इंटरनेट ट्रेडिंग इसलिए थोड़ा सा डायनेमिक है और थोड़ा सा रिस्की है। बिल्कुल। अखिल जी हैं, ये बोल रहे थे कि मैं नया हूँ ट्रेडिंग में और ये सवाल उन्होंने पूछा। अखिल जी आपका सवाल बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा सा इस पर विस्तार से बात करने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मंडे को ज़रूर सवाल ये पूछिएगा, दोहरा दीजिएगा। इस पर हम सभी दर्शकों को उससे अवेयरनेस मिल जाएगी, लेकिन टाइम की कमी है तो इसलिए मैं इजाज़त चाहूँगा। आप फटाफट से वरुण जी, कुणाल जी अपनी डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी सर, हमने आज जो भी स्टॉक्स की बात की वो हमारे कंपनी के या कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो के पार्ट हो सकते हैं। यहाँ पर मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। इक्विटी मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप अपने इमीडिएट फाइनेंशियल जो सलाहकार है उनसे बात करके ही कोई भी ट्रेड करें। और पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर आउटलुक, तो वो ध्यान रखें। ठीक है। कुणाल जी।
वेल, हमने जो भी स्टॉक की आज चर्चा की, जिसके ऊपर हमने हमारी राय दी, वो स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। टाइम वाइज पोजीशन ये स्टॉक पे हो सकती है। ठीक। कुणाल जी, वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस फंसे हुए वीक में अपनी बेहतरीन कॉल देने के लिए। देखिए, कुणाल जी ने एचयूएल का टारगेट हिट कराया और भी बहुत सारे टारगेट्स हिट हुए अब इस वीक में भी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का परफॉर्मेंस ऐसा ही बना रहे और देखिए, एक्सपेक्टेशंस जरूर हाई होती जा रही हैं। आप दोनों खुद स्थापित कर रहे हैं, ये मेरी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे, एक्सपेक्टेशन आप दोनों से बढ़ेगी। उम्मीद करते हैं कि आप की बढ़िया बढ़िया कॉल मिलती रहें। तो हैप्पी वीकेंड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक्स। हैप्पी वीकेंड। थैंक यू। तो फिलहाल कमाई का वायदा को यहीं पे विराम देने का समय आ गया है। नमस्कार।